अमेरिका और नाटो को प्रेसिडेंट पुतिन से मिली धमकी के बाद रूस के पूरब वाले पड़ोसी का हौसला भी बुलंद हो चुका है। 1.5 महीने से ताइवान के किनारों पर ताकत का तमाशा दिखा रहे चीन ने एक बार फिर ताइवान की सरहद में घुसपैठ की है। इस बीच 16 अक्टूबर को बीजिंग में होने वाली चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग को लेकर सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। ये रिपोर्ट आप भी देखिए। बारूद बरसाती तोपें, धुआं उड़ाते टैंक, आग उगलती मिसाइल, मानना ही पड़ेगा कि माओ के मुल्क को बेहद खौफनाक जंगी बीमारी लग चुकी है। पिछले 5 हफ्ते से जिनपिंग के शागिर्दों ने ताइवान की समुद्री सरहद पर इतना बारूद बरसा दिया है कि ताइवान की खाड़ी से बारूदी गंध आने लगी है। अमेरिका से अदावत के बाद बीजिंग का तानाशाह ताइवान को ताकत का तमाशा दिखा रहा है। अब तो जिनपिंग के शागिर्दों ने हद कर दी। पता है कैसे? चीन के 38 लड़ाकू विमानों ने ताइवान में घुसपैठ की। 17 बमवर्षक विमान ताइवान के बिल्कुल करीब पहुंचे। ताइवान के किनारे चीन ने 6 युद्धपोत तैनात कर दिए। एक पल के लिए तो ऐसा लगा मानो ताइवान के तहस नहस होने की तारीख आ चुकी है। चीनी लड़ाकू विमानों की घुसपैठ के बाद से ही ताइवान का हलक सूख चुका है। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या घुसपैठ की आड़ में चीन का ताइवान पर कब्जे का प्लान है? क्या आज की रात चीन ताइवान पर हमला कर सकता है? वैसे माओ के मुल्क का इतिहास, भूगोल, फिजिक्स से लेकर केमिस्ट्री तक यही बताती है कि बीजिंग के गिरगिटों के पास ताइवान पर हमला करने का ना तो हौसला है, न हिम्मत है। अगर ऐसा होता तो अब तक ताइवान तहस नहस कर चुका होता। चीन सिर्फ गीदड़ भपकी ही दे सकता है और यही वो कर भी रहा है। लेकिन अब मामला सीरियस हो चुका है। बीजिंग से ब्रेकिंग न्यूज आई जिसने ताइवान पर कब्जे की तारीख बताई। आप भी जानिए, 16 अक्टूबर को चीन की सत्तारूढ़ सीसीपी की 20वीं पार्टी कांग्रेस होनी है। इसमें चीन के हर इलाके से 2300 प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में शी जिनपिंग को माओ के बाद देश का सबसे शक्तिशाली नेता चुना जाएगा। इससे भी बड़ी खबर ये कि इसी मीटिंग में जिनपिंग ताइवान पर कब्जे का पूरा प्लान सामने रखेंगे। जापान टाइम्स ने जिनपिंग का ताइवान हड़प प्लान विस्तार से बताया है, जिसके मुताबिक बीजिंग में सीसीपी की मीटिंग के दौरान जिनपिंग ताइवान को चीन में मिलाने की पूरी रणनीति रखेंगे। ऐसे में सवाल लाजमी है कि चीन क्या कर सकता है। जवाब है ताइवान के छोटे द्वीपों पर कब्जा। ताइवान की पेंगू डिफेंस कमांड चाइनीज बॉर्डर के करीब लाइव फायर ड्रिल कर रही। खास बात यह है कि ताइवान के कब्जे वाले पेंगू द्वीप का चीन के बॉर्डर से फासला चंद किलोमीटर का है। नक्शे में देखेंगे तो चीन की दक्षिणी सरहद पर किनमेन और मात्सु द्वीप नजर आते हैं। इन दोनों द्वीपों का चीन के बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर का फासला है, लेकिन इन द्वीपों पर ताइवान का शासन है। इसके साथ ही ताइवान की खाड़ी में पेंगू द्वीपों का समूह है, जिसमें कई छोटे बड़े द्वीप शामिल हैं। किनमेन और पेंगू द्वीपों को ताइवान का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। 1958 में चीन ने सबसे पहले इन्हीं द्वीपों को निशाना बनाया। इस बार भी चीन को ताइवान पर कब्जा करने के लिए इन्हीं द्वीपों को टारगेट करना होगा। इसलिए ताइवान की पेंगू कमांड फोर्स एक्टिव हो चुकी है। इसलिए अमेरिका ने तो चीन के साथ जंग का पूरा हिसाब किताब लगा लिया है। अमेरिकी थिंक टैंक ने दोनों देशों के युद्ध का पूरा खाका तैयार कर लिया है, जिसमें बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 22,000 सैनिकों के साथ ताइवान पर हमला करेगा। चीनी फौज ताइवान के साउथ ईस्ट छोर से हमला करेगी। युद्ध के 2 हफ्तों के दौरान ही दोनों देशों को बड़ा नुकसान होगा। चीन अमेरिका के 2 युद्धपोत तबाह कर सकता है। इसके साथ ही गुआम और पर्ल हार्बर बेस को टारगेट कर सकता है। अमेरिका के जापान और साउथ कोरिया में बेस पर भी मिसाइल अटैक कर सकता है। जवाब में अमेरिका चीन के कई शहरों पर मिसाइल हमले करेगा।
अमेरिकी थिंक टैंक की ये रिपोर्ट हाल ही में तैयार की गई, जिसमें चीन के संभावित हमले को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि चीन पहली बार ताइवान के किनारे बारूद बरसा रहा है। चीनी ऐसा 1000 बार कर चुके हैं। तो फिर सवाल ये है कि इस बार ताइवान पर कब्जे की आशंका क्यों जताई जा रही है? जवाब है जिनपिंग की माओ की तरह सर्वशक्तिमान बनने की जिद। इसलिए ताइवान के आसमान में रात बेरात चीनी जंगी जहाजों की घुसपैठ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।